तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। भाई यूसुफ, आपने कहा कि मसीह के ये अल्फाज तमाम हुआ के कहने के बाद किसी ने उसे नहीं छुआ सिवाय उसके प्यारों के जिन्होंने बाद में छुआ, लेकिन दुश्मनों ने उसके पहलू को नेज़े से छेदा। वो दिन आएगा जब तुम ऐसी तकलीफ उठाओगे जैसी पहले कभी किसी औरत ने बर्दाश्त नहीं की। बस वहाँ वो अपने बेटे को मरते हुए देख रही है जिस तरह बेवकूफ लोग मरते हैं, जबकि वो हकीकी तौर पर जानती है कि वो अजीम शख्स कौन है। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और अपने मुताले में हम यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम 19वें बाब की 25वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि यूहन्ना 19वां बाब खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के बारे में बयान करता है। गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम इस मंजर पर हुआ जब मसीह दो डाकुओं के दरमियान सलीब पर था और वो सिपाही जो सलीब के गिर्द थे उन्होंने उसके कपड़े आपस में बांटे। और आज हम सलीब और उसे दफन करने के वाकयात पर गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि मसीह के प्यारों ने उसके बदन को कैसे इज्जत दी। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद अपने आए मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 25 से 30 आयात पढ़ना चाहूंगा। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। मसीह के नाम को जलाल जब वो सलीब पर था तो जरूरत थी कि कोई उसकी परवाह करे, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं की, बल्कि उसने यूहन्ना से अपनी माँ के बारे में बात की और माँ से यूहन्ना के बारे में बात की। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसमें मसीह को एक कमाल शख्स देखता हूं, अगरचे कि वो अजल से अब तक तमाम जमानों में आज तक का सबसे अजीम काम सर अंजाम दे रहा था। फिर भी उसने फर्जंद की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देने से ना रोका। जब वो सलीब पर था तो उसने अपनी माँ की परवाह नहीं की, अगरचे कि वो इस हालत में था कि कोई उसका ख्याल रखे। ज़बूर में लिखा है, मैं इसी इंतजार में था कि कोई तरस खाए पर कोई ना था और तसल्ली देने वाले का मुंतजिर रहा पर कोई ना मिला। लेकिन वो दर्दनाक दिल रखते हुए अपनी माँ के साथ था जबकि वो मुश्किल सूरत हाल में थी और आसपास शमाउन के अल्फाज पूरे हुए जब उसने कहा, खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। वो दिन आएगा जब तू ऐसे दर्द में मुब्तला होगी जिसमें कभी कोई औरत पहले ना रही, लिहाजा यहां वो अपने बेटे को मरते हुए देख रही है। उसने डाकुओं को देखा लेकिन वो जानती थी कि ये जलाली शख्स कौन है। उसने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा और इस बारे में कुछ नहीं कर सकी, यहां तक के खुश्क मुंह को अपने हाथों से तर ना कर सकी। और ये मुकद्दसा मरियम के लिए आसान नहीं था। बस खुदावन ने
उसे देखा कि उसे देखभाल की जरूरत है और जैसा कि उसने अपने शागिर्द यूहन्ना को उसकी बाकी की जिंदगी में देखभाल करने के लिए कहा। फिर लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। हमें इस मुख्तसर बयान के बारे में बताइए कि मैं प्यासा हूं। दरअसल मसीह के तमाम अल्फाज में ये सबसे मुख्तसर अल्फाज हैं कि मैं प्यासा हूं। मैं इसमें बहुत कुछ देखता हूं। मैं इसमें मसीह की अहलूयत और इंसानियत देखता हूं। मैं उसकी मुफलसी की इंतहा देखता हूं और दर्द की शिद्दत देखता हूं। मैं इसमें बाइबल की कामलियत देखता हूं और निजात दहिंदे के कामों की कामलियत देखता हूं। और मैं इस मुख्तसर से जुमले में ये सब कुछ देखता हूं। मैं वाज़ेह करना चाहूंगा कि मैं उसकी अहलूयत देखता हूं। इससे क्या मुराद है? आयत के पहले हिस्से में लिखा है, इसके बाद यीशु ने जान दिया अब सब बातें पूरी हुईं। अगरचे वो सलीब पर था, पर जानता था कि सब बातें पूरी हो चुकी हैं। और उसने कहा, मैं प्यासा हूं। मैं इसमें उसकी इंसानियत देखता हूं, क्योंकि यहां वो इंसान की तरह प्यासा हुआ। इसीलिए मैं उसकी अलूयत और इंसानियत देखता हूं। सही। और मैं मसीह की मुफलसी की इंतहा को भी देखता हूं। वो इस हद तक मुफलस था कि वो प्यासा हो गया और उसे पीने को कुछ ना मिला। हालांकि वो खुद ही वादियों में पानी के चश्मे बनाने वाला है। उसके पास अपनी प्यास मिटाने के लिए कुछ ना था। और जब एक इंसान मुफलिस होता है तो शायद उसके पास खाने को कुछ ना हो, और अगर उसके पास पानी नहीं तो वो कितना मुफलिस है। और जब निजात दहिंदे का मुंह सलीब पर खुश्क था तो उसे पीने को पानी ना मिला। मैं खुदावंद यीशु मसीह की ना सिर्फ मुफलसी बल्कि उसकी दर्द की शिद्दत को भी देखता हूं। और दर्द की शिद्दत हमारी तवज्जो ज़बूर 69 और ज़बूर 22 की तरफ मबजूल करवाती है, जब वो कहता है कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरी तालू से चिपक गई। वो शदीद दर्द में था और उसका तालू दर्द और गम से खुश्क हो गया था। मैं निजात दहिंदे की कामलियत और बाइबल की कामलियत को भी यहाँ देखता हूँ। कलाम मनसूख नहीं होता और उसने देखा कि सब चीजें तमाम हो गईं, सिवाय एक छोटी सी पेशगोई के। लिहाजा उस पेशगोई का भी पूरा होना जरूर था। तो उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। उसने ये कुछ पीने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये उसने पेशगोई की तकमील के लिए कहा था। और जब उसने सिरका पिया तो उसने कहा, तमाम हुआ। इसलिए मैं इसमें निजात दहिंदे की कामलियत और बाइबल की कामलियत को देखता हूँ। भाई यूसुफ, मसीह ने सलीब पर कितने कलमात कहे? देखें भाई, मसीह ने 7 कलमात कहे, लेकिन चारों अनाजील में से किसी में भी ये एक साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि मत्ती और मरकस हमें सिर्फ 2 के बारे में वाज़े बताते हैं। और अगर मैं यूं कह सकूं कि ये सबसे बड़ा कलमा है, ये दरमियानी कलमा है। मेरा मतलब है कि वो कलमा जिसका लफ्जी जिक्र ज़बूर 22 में है, जहां पर मसीह को बतौर गुनाह की कुर्बानी पेश किया गया है। जी, और वहां लिखा है, ऐ मेरे उसने खुदा। कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 और मरकस के 15वें बाब में लुका ने 3 कलमात बयान किए हैं। इनका जिक्र लुका की अंजील के अलावा किसी अंजील में नहीं किया गया, और 3 कलमात का जिक्र यूहन्ना की अंजील में किया गया। लुका की अंजील में ये कलमात हैं, पहला और आखिरी कलमा। और पहला कलमा ये कि ऐ खुदा, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आखिरी कलमा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर जबरदस्त बयान जो तौबा करने वाले डाकू ने कहा, और आसमान का दरवाजा उसके लिए खोला गया। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मैं कहूँगा कि यूहन्ना हमें 3 कलमात बताता है, मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना के लिए मसीह के अल्फाज। और फिर मैं प्यासा हूँ, और आखिरी कलमा मसीह ने कहा, तमाम हुआ। सही। भाई यूसुफ, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। नाजरीन, हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, किसका सवाल है? पूछिए। 28वीं आयत में लिखा है, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, और कहा कि मैं प्यासा हूँ, बराए मेहरबानी कि आप पुराने अहदनामा की कुछ पेशगोइयाँ हमें बताएंगे। जी भाई यूसुफ, पुराने अहदनामे की पेशन गोइयाँ। देखें भाई, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक मुतरज्जम ने कहा कि सलीब के 24 घंटों में तकरीबन 24 पेशन गोइयाँ पूरी हुईं, जिनका जिक्र हम यहाँ करते हैं।
जबूर 22 में लिखा है, वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। यसाया 53 में 2 डाकुओं के दरमियान उसकी मसलूबियत के बारे में लिखा है कि वो खताकारों के शुमार किया गया और गुजरने वालों ने उसका मजाक उड़ाया। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। और उसके कपड़े बांटने के बारे में अभी हमने ये पढ़ा है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। और सिरका पीने के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की। जब यीशु ने जान लिया कि तमाम बातें पूरी हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। और जबूर 69 में लिखा है, मेरी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और फिर थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी। लिखा है वो उसकी हड्डियों को महफूज रखता है। और थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि उन्होंने मसीह के पहलू को छेदा। लिखा है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। ये पेशनगोइयां चंद पेशनगोइयां हैं। दरअसल ये बहुत सारी पेशगोइयों में से चंद हैं, लेकिन उस दिन तमाम पूरी हुई जिनके बारे में पहले ही बता दिया ये गया। कोई हादसाती तौर पर नहीं हो सकता। कभी नहीं। भाई यूसुफ 30वीं आयत बहुत ही जबरदस्त है और मैं चाहूंगा कि आप हमें इसके मुतल्लिक बताएं। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। भाई यूसुफ, इन 3 जुमलों पर आप क्या कहेंगे? तमाम हुआ, सर झुका दिया और जान दे दी। उर्दू में तमाम हुआ का जुमला 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। अंग्रेजी में ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है और यूनानी में एक लफ्ज पर मुश्तमिल है, तलस्ताई। जब कोई फनकार अपना काम खत्म कर लेता था तो वो फनकार ये लफ्ज इस्तेमाल किया करता था। जब वो अपना काम खत्म कर लेता और अपने सारे काम को वो दोबारा देखता कि हर चीज मुकम्मल है, तो वो कहता तलस्ताई। या फिर ये किसी ताजर की तरफ से कहा जाता जब वो अपने सारे पैसे या कर्ज अदा कर देता तो फिर उस पर तलस्ताई की मोहर लगाता। और इस लफ्ज का एक और इस्तेमाल होता जब एक जंगजू जंग में फतह हासिल करता। और मैं कहना चाहूंगा कि मसीह एक जबरदस्त तख्लीकी आर्टिस्ट था जिसने जबरदस्त काम किया। और आसमान और जमीन के बनाए जाने का मुआवजा छुटकारे के काम के साथ किया जाए तो बहुत कम हो सकता है। और वो ताजर ऐसा ताजिर है जिसने वो जुर्माना अदा किया जो हम नहीं कर सकते। और मैं कहूंगा कि वो फातेह फौजी लीडर था और वो ताकतवर दुश्मन को भी शिकस्त देने के काबिल था। शैतान कौन है? उसने उसे सलीब पर शिकस्त दी और ये जुमला कि अपना सर झुका लिया। और ये वही अल्फाज हैं जो मत्ती 8:20 में मसीह के बारे में बहुत वाज़ेह कहे गए हैं। मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं थी। जब वो जमीन पर था तो उसके सर धरने की जगह नहीं थी और बिल आखिर उसे सर धरने की जगह मिली और वो सलीब थी। या फिर यूं कह लें कि मसीह ने अपना सर झुका दिया ताकि हम अपना सर उठा सकें। जबूर 3 में ये लिखा है कि लेकिन तू ए खुदावन हर तरफ मेरी सिप्र है, मेरा फखर और सरफराज करने वाला वो जिसने हमारे सरों को बहुत बुलंद कर दिया और वही है जिसने अपना सर सलीब पर झुका दिया और फिर उसने अपनी जान दे दी। ये एक जबरदस्त बयान है जिसका जिक्र चारों अनाजील में है, लेकिन अल्फाज एक जैसे नहीं। मत्ती में ये किसी ऐसे शख्स के अल्फाज हैं जिसके पास इख्तियार हो और बिल्कुल यही अल्फाज एक फौजी सरबराह अपने फौजियों को निकलने के लिए देता है। मरकस और लूका एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वही लफ्ज जो किसी भी इंसान के बारे में कहा जा रहा है। मसलन जब स्तिफनस ने अपनी रूह दी, मगर यहाँ पर उसने अपनी रूह अपनी मर्जी और पूरे इख्तियार के साथ सौंपी। और यूहन्ना ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। और उसने यूहन्ना 10 में पेशगोई भी की, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मुझे मेरे बाप से मिला है। सही। अभी हम 31 ता 37 आयत तक पढ़ेंगे। पस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से दरखास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। पस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ीं। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि यह नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। टांगे तोड़ने के हवाले से भाई यूसुफ जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे नहीं तोड़ी।
یہ حادثاتی طور پر ہوا یا پرانے عہد نامے کی پیشنگوئیوں کے یہ مطابق ہے؟ سلیب کے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ جو بیان کرتا ہے کہ ہر چیز حتیٰ کہ اس خوفناک سلیبی دن پر بھی وہ اختیار رکھتا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں پوری طرح سے محفوظ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ خدا کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت ایک خاص دن تھا۔ یہ سچ میں ایک خاص دن تھا۔ اسی لیے یہ نام نہاد مذہبی رہنما جنہوں نے پلاطس کے محل میں داخل ہونے سے انکار کیا تاکہ ناپاک نہ ہوں، انہوں نے کہا کہ لاشیں سبت کے دن سلیب پر نہ رہیں تاکہ سبت ناپاک نہ ہو۔ گویا کسی بے گناہ کو قتل کرنا سبت کو ناپاک کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ خدا کے کنٹرول میں تھا اور یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہوا، ورنہ وہ مسیح کے جسم کو صلیب پر 3 دن تک لٹکا رہنے دیتے۔ میں یہ نتیجہ کیوں اخذ کرتا ہوں؟ کیونکہ مکاشفہ 11 میں جب وہ 2 گواہ مر گئے تو ان کی لاشیں 3 دن تک صلیب پر لٹکی رہیں، اور میں کہوں گا کہ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ مسیح کو اتنے عرصے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کی تحقیر کریں اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں اور پرندے اس کا گوشت کھائیں، لیکن ایسا ہونا ناممکن تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے سڑنے دے گا۔ مقدس کو سڑنے دے گا، اور اسی لیے اس کا اسی دن دفن ہونا ضروری تھا تاکہ 2 پیشگوئیاں پوری ہوں، اور اسی لیے انہوں نے پلاطس سے کہا کہ ان کی موت کے عمل کو تیز کر۔ اور عام طور پر جس شخص کو مصلوب کیا جاتا اس کے مرنے میں 1 سے 3 دن تک لگ جاتے تھے، لہٰذا یہودی اسے نیچے اتارنا نہ چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی موت کے عمل کو تیز کرنے کو کہا، اور پلاطس نے ان کی ٹانگیں توڑنے کا حکم دیا تاکہ وہ جلد مر جائیں، کیونکہ ٹانگیں ٹوٹنے سے سانس لینے کے عمل میں رکاوٹ آتی اور موت جلد ہوتی ہے۔ وہ دونوں ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑنے کے بعد جب مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر وہ مرا نہ ہوتا تو وہ اس کی بھی ٹانگیں توڑ دیتے، اور یوحنا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے انہیں ٹانگیں توڑنے کے لیے قریب آتے دیکھا تو وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کی جانے والی ظالمانہ کارروائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ کس قدر خوش ہوا ہوگا۔ لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ فسح کے دن برے کی ہڈیاں توڑنی نہیں چاہیے، اور مسیح کی ایک بھی ہڈی نہ توڑی گئی تھی، جو فسح کا حقیقی برہ ہے جس کا علم یوحنا کو بعد میں ہوا۔ تاہم یوحنا نے ایک اور دردناک چیز دیکھی تھی جب ایک سپاہی نے یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا جس سے فوراً پانی اور خون بہہ نکلا۔ یہ یوحنا کے لیے بہت ہی دردناک تھا، لیکن بعد میں اسے یہ معلوم ہوا کہ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا۔ وہ صرف پانی کے نہیں بلکہ پانی اور خون کے وسیلے سے آیا۔ اس نے خون اور پانی کا بہنا دیکھا، کیونکہ فسح پر یہ ضروری تھا کہ ہم نہ صرف برے کا گوشت کھائیں بلکہ اس کا خون دروازوں کے اوپر اور چوکھٹوں پر بھی لگائیں۔ لہٰذا یوحنا نے جان لیا کہ یسوع مسیح فسح کا حقیقی برہ ہے جو قربان کیا گیا۔ بھائی یوسف، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ فسح کا برہ ہے اور خون کو چوکٹوں پر لگانا پڑتا تھا، پر پانی کے حوالے سے کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن کو پانی سے دھویا اور پھر خون چھڑکا جاتا ہے، اور ہمیں پانی اور خون دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ پانی پاکیزگی کے لیے اور خون مسح کے لیے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، اور مسیح یسوع نے ہمیں یہ دونوں فراہم کیے، اور سارا جلال اسی کو ملے۔ یہ پیشگوئی کب پوری ہوئی جسے انہوں نے چھیدا؟ اس پر نظر کریں گے۔ یہ اچھا سوال ہے، جیسے کہ واضح ہے کہ استعمال شدہ فعل مختلف ہے، اور پہلے حوالے میں لکھا ہے تاکہ کلام پورا ہو جو کسی بھی کام کے مکمل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ ایسا بالکل بھی نہیں کہتا، جیسا کہ یہ ابھی پورا نہیں ہوا اور یہ پورا ہوگا جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی اور مسیح اسرائیل کے وفادار بقیہ پر ظاہر ہوگا، جیسے زکریا 12:10 میں لکھا ہے، میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے بادشاہوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے۔ یہ مستقبل میں پورا ہوگا جس کے بارے میں ہم مکاشفہ 1:7 میں پڑھتے ہیں، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ بھائی یوسف، اب ہم 38ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھیں گے، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطس نے اجازت دے، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن
کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ بھائی یوسف، اب ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ ناظرین، ہمیں چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے۔ یہاں ہم ارمیا کے یوسف اور نیکودیمس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے باب 3 میں نیکودیمس کے بارے میں پڑھا ہے جب اس نے خداوند سے ملاقات کی تھی، لیکن یوسف کے بارے میں ہم پہلے سے کچھ نہیں جانتے۔ ان کا اب ظاہر ہونا عجیب تھا، ان کا کیا کردار ہے؟ در حقیقت وہ اب ظاہر ہوئے تھے اور مسیح کے ظاہری پیروکار نہیں تھے۔ ایک خدا پرست شخص نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب اس نے وہ کہا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے تبصرہ کیا کہ خدا نے ابراہم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا نہیں کی کیونکہ اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا ہمیشہ اپنے لیے ایک ایسا انسان رکھتا ہے جنہیں وہ مناسب وقت پر ظاہر کرتا ہے، اور جب شاگرد ناکام اور بہت زیادہ خوف زدہ تھے تو خدا نے اپنے لوگوں کو ظاہر کیا۔ اس کے پاس ایک سے زیادہ آدمی تھے جنہیں اس نے مناسب وقت پر ظاہر کیا، اور ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ایلیا نے خدا سے کہا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، اور خداوند نے اسے جواب دیا، میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور خدا ہمیشہ اپنے لیے لوگ رکھتا ہے۔ اور ارمتیا کے یوسف کے بارے میں پرانے عہد نامے میں یسایہ 53 میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ پس خداوند نے ایک مناسب وقت تک اس شخص کو پس پردہ رکھا، اور مناسب وقت میں یہ شخص جو ساری زندگی یہودیوں سے ڈرتا رہا ہمت کی، اور یسوع کے شاگرد کی حیثیت سے وہ پلاطوس کے پاس گیا اور اسے لاش اتارنے کو کہا، اور پلاطوس نے مذہبی رہنماؤں اور سردار کاہنوں کی مرضی کے خلاف لاش اتارنے کی اجازت دی۔ لیکن نیکودیمس کے بارے میں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن وہ یہودی مذہب میں اپنے بڑے رتبے کو قربان کرنے کے قابل نہ تھا کیونکہ وہ یہودیوں کا رہنما تھا، لیکن بالآخر اس نے یہ قربانی دی۔ اور کسی نے کہا کہ مسیح نے پہلے ہی ملاقات میں نیکودیمس کو بتا دیا کہ وہ مصلوب کیا جائے گا، لیکن یہاں ایسا ہوا کہ ابن آدم کو مصلوب کیا گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ جب نیکودیمس نے جب ابن آدم کو صلیب پر دیکھا تو اس نے گیت گایا، وہ گیت جو آج ہم گاتے ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ وہ گیت ابھی لکھا نہیں گیا تھا۔ جب میں اس صلیب کو دیکھتا ہوں جس نے میرا قرض ادا کیا اور فاتح ہو گیا، یہاں میں اپنے فائدے کو نقصان کے طور پر دیکھتا ہوں اور اس کائنات کی ساری شان و شوکت کو، اور یہ شرم کی بات ہے، لیکن نیکودیمس نے اپنے بڑے رتبے کو قربان کر دیا جب اس نے کہا کہ میں یسوع کا شاگرد ہوں۔ دونوں آدمیوں نے مسیح کے بدن کی عزت کی، اور ہم غور کرتے ہیں کہ جب مسیح نے کہا تمام ہوا اور اس کے بعد بدکار لوگ اسے چھو نہ سکے، اور وہ دونوں جنہوں نے اسے صلیب سے اتارا وہ دونوں ہی مقدس تھے، نیکودیمس اور یوسف، اور اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا اور انہیں چھونے کی اجازت دی، لیکن جب اس نے کہا کہ تمام ہوا تو اس کے بعد کوئی بدکار اسے چھو نہ سکا۔ بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ تمام ہوا اس کے بعد کسی نے اسے نہیں چھوا، لیکن صرف اس کے پیاروں نے چھوا، جبکہ دشمنوں نے نیزے سے اس کے پہلو کو چھیدا۔ دیکھیں بھائی، جو میں نے پہلے کہا مجھے اس میں مزید شامل کرنے اور وضاحت کرنے دیجیے کہ جب مسیح نے یہ کہا کہ تمام ہوا تو اس کے بعد اس کی حقارت نہیں کی گئی، اور لفظ تمام ہوا کا مطلب ہے کہ مسیح کی تکلیفیں تمام ہوئیں، مسیح کی مفلسی تمام ہوئی، اور جب اس کے دفن کرنے کی بات آئی تو اسے عزت دی جائے گی۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ اسے ایک امیر آدمی نے دفن کیا، اور 2 مقدسین نے اسے کتان میں لپیٹا اور اسے بہت سارے خوشبودار مسالہ جات لگائے، لیکن مسیح کے پہلو کو چھیدنا در حقیقت اس کی تحقیر نہیں بلکہ ایک پیشگوئی کا پورا ہونا ہے۔ مسیح مارا گیا، کیا یہ کافی تھا؟ نہیں، اس کے خون کا
बहना जरूर था और फौजी ने यही किया था। ये पेशगोई की तकमील थी। और किसी ने कहा नेज़े के साथ छेदना ये कोई रोमी रवायत नहीं थी और ना ही ये पिलातूस का कोई हुक्म था। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि नेज़े के साथ छेदा जाना दर हकीकत ये पेशगोई की तकमील थी ताकि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो पूरा हो। वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा नजर करेंगे और तमाम हुआ कहने के बाद उसे इज्जत दी गई। और मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगा, उसका खून बहाना हमें पाक करने के लिए बहुत जरूरी था। भाई मसीह को इज्जत देने के मंजर पर आप तबसरा कीजिए, यानी यूहन्ना 12 और यहाँ मसीह की मौत के बाद उसके बदन को इज्जत देने के मंजर पर। मैं कहूंगा कि औरतों में से कोई भी मसीह के जिस्म को तैयार करने के काबिल बिल्कुल नहीं थी, सिवाय उस मरियम के जिसने पहले उसकी तदफीन की तैयारी के तौर पर उसे खुशबू से मसा किया। ताहम दो शागिर्द जो कि बहुत ही मुनासिब वक्त पर जाहिर हुए, वो उन औरतों में से नहीं थे जो मसीह की पैरवी करती थीं और पूरे दिल से उसे प्यार करती थीं। लेकिन मैं यहाँ पर ये वाजे करना चाहूंगा कि वो दो पोशीदा शागिर्द थे जो मुनासिब वक्त पर जाहिर हुए और उनमें से एक ने उसे अपनी नई कब्र दी और हमारा खुदा बहुत सारी वजूहात की बिना पर अपनी नई कब्र में ही दफन किया गया। जैसे कि पहली वजह ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो और दूसरी वजह उस मुकद्दस इंसानी जिस्म को इज्जत देना जरूर था। कलाम मुकद्दस में लिखा है ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। और फिर तीसरी वजह यह है कि दर हकीकत मसीह के जी उठने की यकीन दहानी के लिए ये बहुत जरूरी था कि अगर वो गुनाहगारों के साथ दफन होता तो फिर क्या होता? क्या ऐसा होने वाला था? और अगर वो मुर्दों में से जी उठेगा तो कौन जानेगा? और अगर लोग कहते हैं कि वो जी उठा है तो हम इसका यकीन कैसे करते? लेकिन जब उसे एक नई कब्र में रखा गया जो चट्टान को काट कर बनाई गई और बड़े पत्थर से उसका दरवाजा बंद कर दिया गया और कब्र पर पहरेदार थे, तो जब ये पत्थर हटाया गया तो यहाँ सवाल पैदा होता है ताकि इल्जामात का जवाब दिया जा सके। पत्थर किसने हटाया? बिल्कुल, ये कहता है कि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। और कब्र पर पड़ा पत्थर किसने हटाया? इस सवाल का जवाब के पत्थर किसने हटाया, इन सब वजूहात की बिना पर मसीह को नई कब्र में दफनाना जरूरी था। शुक्रिया भाई यूसुफ। अगली किस्त में हम खुदावन के जी उठने के बारे में बात करेंगे, यानी खुदावन यीशु मसीह। आपका शुक्रिया। बहुत खूब। अगली किस्त में हम आमीन। दोबारा जी, मिलेंगे। जरूर। आज की किस्त का सवाल, हम यीशु मसीह के इख्तियार को इन अल्फाज में कहाँ देख सकते हैं जो उसने कहे, तमाम हुआ सारा जलाल मसीह के नाम को। सवाल फिर से सुनिए, हम मसीह के इख्तियार को इन अल्फाज में कहाँ देख सकते हैं जो उसने कहे, तमाम हुआ मसीह के नाम को सारा जलाल। इन अल्फाज के साथ आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। मरियम कब्र पर जाने वाली पहली औरत थी क्योंकि वो मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मसीह मुर्दों में से जी उठा और ये मेरे, आपके लिए और हर उस शख्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी है जो मसीह को कबूल करने के लिए उसके पास आता है और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। वो मौत की तलखियों पर फतह पाएगा। खुदावंद ने उससे कहा, तो तू मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। ये खुदावंद के मुंह से आखिरी मुबारकबादी है। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।